I have to see what the different parts of the first. And I'll know in a couple of days. Okay? I'll call you. इंतखाबात के दौरान आप वीआईपी कल्चर के खात्मे और बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल के खिलाफ बातें करते रहे और आप खुद बड़ी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ये तो बड़ा तजाद है। वीआईपी कल्चर ये है कि पब्लिक के टैक्स के पैसे से हुक्मरान तबका ऐशों की ज़िंदगी गुजारता है। पब्लिक के टैक्स के पैसे से बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, प्राइवेट जहाज़ों में, बादशाना रहन सहन, ये है वीआईपी कल्चर। ये वीआईपी कल्चर नहीं है कि मैं एक आदमी हूँ, अपने जायज़ तरीके से पैसा बनाता हूँ, अपनी टैक्स दे के पूरी मेहनत करके एक अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेता हूँ। ये तो मेरा, मुझे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जहनियत से, अपनी वकालत से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया और जायदाद बनाई, लेकिन उन्होंने जो पब्लिक का टैक्स का पैसा था उसको एक एक रुपया गिनते थे। कि कहीं याद है एक दफ़ा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बार बार आता है अखबारों में भी कि उन्होंने जाना था ढाका, तो किसी ने कहा जी चार्टर करके प्लेन चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ये टैक्स का पैसा वो आराम से एक कमर्शियल एयरलाइन में गए। यानी कि ये उनको तकलीफ थी पब्लिक के टैक्स के पैसे से। तो वीआईपी कल्चर में और अपने आदमी जायज़ पैसा कमा के रहे, तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आप काफ़ी अरसे से अपनी बीवी जमाइमा और बच्चों से दूर हैं, तो क्या आप बच्चों से और अहलिया से उदास होते हैं? मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी सियासत में आने की सिर्फ ये है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ वो टाइम नहीं गुजार सकता जितना मैं गुजारना चाहता हूँ या जो मुझे गुजारना चाहिए। ऐसे मियाँ बीवी में सब कुछ ठीक तो है? अल्लाह का करम है। शादी के अंदर ऊंच नीच आती है, मुश्किल वक्त आते हैं, जिस तरह ज़िंदगी में इंसान के मुश्किल वक्त आते हैं। ये अल्लाह तो कुरान में कहता है कि मैं तुम्हें आज़माने के लिए मुश्किल वक्त लेके आता हूँ, उस तरह शादी में भी आते हैं। लेकिन अगर ये फ़ैसला हो दोनों मियाँ बीवी का कि हमने सारी ज़िंदगी साथ गुजारनी है, तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाते हैं। लेकिन ये तो मुश्किल वक्त नहीं है, ये कि वो तो खैर एक मजबूरी है कि वो पढ़ रही हैं, लेकिन हमारी 8 साल की शादी में बिल्कुल ऊंच नीच आती है जिस तरह हर मियाँ बीवी के शादी में आती है। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है कि मुझे एक ऐसी बीवी मिली जिसने बड़ी कुर्बानी दी है। कुछ देर सस्ताने के लिए ट्रक होटल पर रुके। और वहीं पर दोपहर का खाना खाया। कहाँ जदीद शहरों की पुरआसाइश ज़िंदगी और कहाँ चारपाई होटल। आपको आखिर सियासत करने का ख्याल कैसे आ गया? ये मेरे लिए कोई ऐसी मुश्किल तो ज़िंदगी नहीं, मैं तो बड़ा इसमें आसान फील करता हूँ क्योंकि मैं बचपन से पाकिस्तान के तकरीबन सारे हिस्सों में फिर चुका हूँ। शिकार का भी शौक़ था, उसमें भी देहात में फिरना, और ट्रैकिंग का शौक़ था पहाड़ों में। वहाँ भी कोई फैसिलिटीज़ तो नहीं है, तो मेरे लिए ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, सियासत की कई चीज़ें हैं मुश्किल, मसलन सारा वक्त लोगों के मसले आते रहते हैं आपके पास, लोगों की मजबूरियाँ हैं, यहाँ आवाम के लिए तो है कुछ नहीं इस मुल्क में, तो वो एक प्रेशर है कि वो किस तरह मसले हल करें, ये है ज़रूर। अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी हो तो हर शहरी
सियासत में जाएगा, लेकिन सिर्फ दो तबके नहीं जाएंगे, एक जो खुद गर्ज हों और दूसरे जो बुज़दिल हों, जो मुफाद परस्त से डरे। तो मैं अपने आप को ना बुज़दिल समझता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मैं मुझे इंसानियत की तरफ लगाया है। आपकी ज़्यादा सियासी हमायत तो बड़े शहरों में थी, लेकिन आप मियाँ वाली जैसे पसमानदा ज़िला से कैसे जीते? शहरों में हमें बदकिस्मती से तंजीम नहीं बनी थी और सारे पाकिस्तान में हमारी तंजीम कमज़ोर थी। मियाँ वाली में हमारी तंजीम ज़बरदस्त बन गई। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के लोगों ने एक जो पुराने जागीरदार ज़हनियत के लोग थे, उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। वो नौजवान थे, सारे मेरे साथ खड़े हो गए और साथ पब्लिक ने मेरा साथ दिया, क्योंकि जो यहाँ के 3 बड़े सियासी घर थे वो तीनों इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। हालांकि 30 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़े, इस बारी तीनों इकट्ठे होकर उन्होंने मुझे हराने की कोशिश की, तो पब्लिक मेरे साथ खड़ी हो गई। मियां वाली में अपने हल्का में पहुंचे लोगों के मसाइल सुने। पास ही एक जगह फातह खानी के लिए गए। अब से यहाँ नहीं, वो बनी होगी ना पोलो की वजह से, उसको शौक पोलो का ही है। रवायती अंदाज में आम खाए। दरिया किनारे पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग जमा हो गए। जब से आपकी शादी हुई है और जब से आप सियासत में आए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी हिस्से लतीफ़ ख़त्म होकर रह गई है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है वो और बेहतर हो गया। और ये जो इलाका है, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर ये मगरिब में कोई होता तो यहाँ खूबसूरत रेस्टोरेंट होने थे, इस पानी के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स होनी थी। अब आपको सिर्फ कुदरती हुस्न से दिलचस्पी है या इंसानी हुस्न से भी? इंसानी हुस्न से पता नहीं क्या मतलब आपका दिलचस्पी का, यानी कि अल्लाह की जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आपके क्रिकेट के ज़माने में आपका तासुर एक प्ले बॉय का था, क्या अब आपने अपने आप को बदल लिया? देखें, इंसान बदलता है, मैं बदला हूँ,
और अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पे गया हूँ, यानी कि इंसान गलत तरफ भी बदल सकता है। पिछले 10 साल में मैं जिस रास्ते पर निकला हूँ, ये इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिला है और ज़िंदगी में एक सही माने में मैं समझता हूँ कि मैं डायरेक्शन में निकला हूँ। आपको शेर व शायरी से भी दिलचस्पी है? सच बात तो ये है कि कभी कभी कोई शेर पसंद आता है, और कोई मैंने ख़ास इतनी ज़्यादा शेर व शायरी की नहीं, ना सुनी है और ना कोई शौक़ था। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, इकबाल की जो शायरी थी उसने मुझे मुतासर उस उम्र में आके किया जब वैसे ही मैं पॉलिटिकल और जो मेरी सोच बदल रही थी, दीन की तरफ जा रहा था। इंसान खुशकिस्मत होता है कि किसी हिस्से में भी जब उसमें अल्लाह में यकीन आ जाए, तो तब इकबाल ने मुतासर किया और तब फिर मैंने उसकी शेर व शायरी का मुताला किया और बल्कि उसके फ़लसफ़े का। वापसी पर बच्चों ने घेर लिया, उनके साथ क्रिकेट खेली। रात को वहीं से रवाना हुए। आपके क्रिकेट कैरियर में सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा गम के लम्हात कौन से थे? एक था खुशी का मौका जब हमने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराया। टीम हमारी कमज़ोर थी, अंपायर उनके थे, उधर जीतना वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद जो वर्ल्ड कप जीतना, गम सबसे ज़्यादा लाहौर में वर्ल्ड कप हारने का 87 में, जब आधी पब्लिक रो रही थी लाहौर की और हमारी टीम उनसे ज़्यादा अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया से। गांव में अपने एक कारकुन की वफात पर फातह खानी की। आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, अब क्रिकेट जवाल का शिकार क्यों है? दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी ने भी ऊपर जाना है, टीम ने, इंसान ने, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है और मेहनत के भी तरीके होते हैं। एक मेहनत तो होती है कि जो इंसान मेहनत करता है, और एक जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप ऐसा बनाती है जो कि अच्छे स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने हमारे क्रिकेट मुसलसल जो भी क्रिकेट बोर्ड्स आए, किसी ने पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मेहनत नहीं की। सोचा नहीं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी काम का नहीं है। प्लेयर्स निकल रहे हैं तो अपने टैलेंट से निकल रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर का उन प्लेयर्स के बनाने में कोई बड़ा हाथ नहीं था। रात का खाना अपने अजीज के घर खाया। सियासत में आने से पहले आप पूरी कौम के महबूब करिश्माती हीरो थे। सियासत में आने से आप मुतनाज़िया नहीं हो गए? देखिए, इंसान दुनिया में इसलिए नहीं आता कि वो एक हीरो बन जाए या वो एक पॉपुलर हो जाए। इंसान किसी मकसद के लिए ज़िंदगी में दुनिया में आता है, और उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले अपने मकसद अचीव करके जाऊं, बजाय इसके कि मैं कोई हीरो बन जाऊं, मैं पॉपुलर हो जाऊं और पॉपुलैरिटी रखने के लिए वो काम ही ना कोई करूं जिसकी शायद माशरे को कोई फ़ायदा हो जाए। आप अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े, फिर आपने बैरून मुल्क क्रिकेट खेली और फिर एक गैर मुल्की अमीर दोशीज़ा से शादी की, और आप दूसरों को कहते हैं कि पाकिस्तानी बनो और गैर मुल्की कल्चर पर तनकीद भी करते हैं। अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा, इसलिए मुझे ये एहसास है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जिस तरह की तालीम दी जा रही है, हम मगरबी कल्चर का हमें ग़ुलाम बना देती है, और इसलिए मैं उसकी तनकीद करता हूँ। मैं जब लोगों को कहता हूँ पाकिस्तानी बनो, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी कौम किसी और
तहजीब की ज़हनी ग़ुलाम बन जाती है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती, वो फिर ग़ुलाम ही रहती है। जहाँ मैं ये कहना कि कोई मगरबी ख़ातून से शादी की, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन देखिए मैं मुसलमान पहले हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ, और मुसलमान को सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलम का खुदा, सब इंसानों का खुदा है। कोई भी इस मुल्क में आके रहना चाहता है मुसलमान बन के, बिस्मिल्लाह, इसमें तो कोई तजाद नहीं है। आपको बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में 3 साल खुला सियासी मैदान मिला, लेकिन आप सिर्फ 1 सीट हासिल कर सके। ये तो बहुत बड़ी सियासी नाकामी नहीं है? कामयाबी क्या सियासत में और नाकामी क्या है? अब आप कहेंगे कि जो काफ लीग है ये सारी कामयाब है, मेरी नज़र में ये फेल है।